हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम क्रैकर्स में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, जिससे मैं जो भी नया नया वीडियो अपलोड करता रहूँ, आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर बात करता हूँ। आज मैं मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ाऊँगा सेकंड सेमेस्टर का, तो जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकतर ये एसएससी जेई में, ईएससी में, डीआरडीओ में अधिकांश इसमें से क्वेश्चन जो है आता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोगों को आज पढ़ाएंगे मैकेनिक्स पार्ट वन में आज सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टुडे विल डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज सिस्टम ऑफ फोर्स? जब दो या दो से अधिक बलों का समूह होता है तो उसे सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। दो या दो से अधिक बलों के समूह, जैसे ये आपका एक फोर्स है, तो ये सिस्टम ऑफ फोर्स इसे नहीं कहेंगे। अब एक बल और आ गया, मान लेते हैं ये दो फोर्स है, तो इसको सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे। दो या दो से अधिक, मान लीजिए तीन फोर्स है, तो थ्री फोर्स को आप, ये जो है सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया, तो इसको सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे। जब दो या दो से अधिक बल होंगे तो वो उसे जो है सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे। ठीक, तो इसका जो डिफिनीशन निकलेगा यहाँ से, वो उससे सिस्टम ऑफ फोर्स को कहेंगे दो या दो से अधिक बलों के समूह को सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे। ठीक, तो अब जो है आप लोगों को कोप्लेनर के बारे में बताएंगे। कोप्लेनर क्या होता है? कोप्लेनर का हिंदी होता है संगामी। तो कोप्लेनर किसे कहते हैं? कोप्लेनर का मतलब होता है दोस्तों कि यदि सिस्टम ऑफ फोर्स किसी एक प्लेन में लग रहा हो, ठीक है, मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स किसी एक प्लेन में लग रहा हो तो उसे हम सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ये आपका ये देखिए आप लोगों का तीन, इसमें एक ही प्लेन में तीन फोर्स है, एक दो तीन। ठीक, और ये आपका प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये दो है, ये तीन है, इसके पीछे होगा एक, और इसके सामने एक है, एक इसके सामने है, कुल मिलाकर 6 प्लेन है। ठीक, अब इसमें यदि एक प्लेन में सभी सिस्टम ऑफ फोर्स अगर लगेंगे तो वो जो है कोप्लेनर इसे बोलेंगे। ठीक, सभी फोर्स एक ही प्लेन में कार्यरत होंगे, तभी उसको सिस्टम ऑफ कोप्लेनर बोलेंगे। ठीक, अब आप लोगों को कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट को बोलते हैं संगामी। संगामी क्या होता है? संगामी मतलब यदि कई फोर्स
किसी प्लेन में कई फोर्स एक बिंदु से होकर गुजरता है। जैसे ये आपका 3 फोर्स है, मान लेते हैं, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये। यदि ये जो है 3 फोर्स किसी एक बिंदु से, ठीक है, जैसे ये आपका एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से तीनों फोर्स अगर गुजर रहा है तो इसको जो है कॉन्कुरेंट बोलेंगे। ठीक है, कॉन्कुरेंट मतलब होता है कि कई फोर्स, मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स किसी एक बिंदु से होकर गुजरे तो उससे जो है कॉन्कुरेंट बोलेंगे। ठीक, और जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन हो गया, अब इसमें ये कोई बिंदु है, ठीक, इस बिंदु से 1 2 3 F1 F2 F3 3 फोर्स है, 3 फोर्स किसी एक बिंदु से होकर गुजर रहा है तो इसको हम कॉन्कुरेंट बोलेंगे। किसी एक पॉइंट से होकर सभी फोर्स गुजर रहे हैं ना, तो इसको सिस्टम कॉन्कुरेंट बोलेंगे। ठीक, तो अब जो है हम बात करेंगे नॉन कोप्लेनर किसे कहते हैं। नॉन कोप्लेनर क्या होता है? नॉन कोप्लेनर, ठीक, तो नॉन कोप्लेनर जब तीनों फोर्स जो है, मान लीजिए कोई भी फोर्स, 2 या 2 से अधिक, सिस्टम ऑफ फोर्स हम कह सकते हैं, जब सिस्टम ऑफ फोर्स किसी एक प्लेन में नहीं होंगे, एक से अधिक प्लेन में होंगे तो उसको जो है नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आपका प्लेन हो गया, अब इसमें एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, मान लीजिए यहाँ 2 फोर्स लग रहा है। ठीक, तो ये आपका एक प्लेन हो गया और एक प्लेन ये है, तो दोनों जो भी फोर्स लग रहा है दोनों अलग अलग प्लेन में लग रहा है ना, 2 फोर्स इस प्लेन में लग रहा है, एक फोर्स इस प्लेन में लग रहा है, तो इसको हम नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। नॉन कोप्लेनर, ठीक है दोस्तों। तो नॉन कोप्लेनर के लिए ये होता है कि सिस्टम ऑफ फोर्स जो है अलग अलग प्लेन में कार्यरत होना चाहिए। ठीक, तो आप लोगों को जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी जेईई में, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ जो है सिस्टम ऑफ फोर्स कार्य कर रहे हैं, जैसे ये F1 F2 F3, अब इसको क्या बोलेंगे पहले देख लेंगे ये कोप्लेनर है कि नहीं। अब ये जो है कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर, क्योंकि इसमें जो सभी फोर्स हैं वो अलग अलग प्लेन में हैं। 2 फोर्स इस प्लेन में लग रहे हैं पहले प्लेन में, और एक फोर्स दूसरे प्लेन में लग रहे हैं, तो इसको नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। ठीक, नॉन कोप्लेनर। ठीक, अब और ये क्या है, अब देखिए सभी फोर्स जो है सिस्टम ऑफ फोर्स किसी एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है ना, तो ये क्या होगा, कॉन्कुरेंट। ठीक, तो स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग में ठीक है दोस्तों। और ये जो है एक ही प्लेन में है तो इसको कोप्लेनर बोलेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्स जो है किसी एक तल में कार्यरत है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोप्लेनर। और कॉन्कुरेंट है क्योंकि एक पॉइंट से सभी फोर्स होकर गुजर रहा है, इसलिए ये जो है कॉन्कुरेंट। और
ये जो है आपका एसएससी जेई में पूछा है, ईएससी में भी पूछा है और डीआरडीओ में भी पूछा है। डीआरडीओ में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यदि मान लीजिए ऐसे दिया है, जैसे एक फोर्स इसमें लग रहा है, एक फोर्स इस में लग रहा है, इसमें 1 2 3 3 प्लेन है, ठीक। अब ये फोर्स जो है, इसमें एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स दूसरे प्लेन में लग रहा है, एक फोर्स तीसरे प्लेन में, तो इसको क्या बोलेंगे? पहली बात तो सब फोर्स जो है अलग अलग प्लेन में है, तो इसको दोस्तों हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर क्योंकि सभी फोर्स जो है अलग अलग प्लेन में कार्य कर रहे हैं और कॉन्करेंट है कि नहीं। अब ये देखिए, किसी सभी फोर्स किसी एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है नहीं, सब अलग अलग है, तो इसलिए इसको नॉन कॉन्करेंट बोलेंगे। नॉन कॉन्करेंट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये है, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज बलों का नियम। समांतर बलों का नियम। जैसे दोस्तों ये जो है जैसे ये जो है समांतर बलों का चतुर्भुज नियम जो है मैकेनिक्स सेकंड सेमेस्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिप्लोमा के लिए खासकर, और इसमें एसएससी जेई में भी आता है इस फार्मूले पर क्वेश्चन, ईएससी में भी आता है, डीआरडीओ में भी आता है और अदर कंपटीशन में भी आता है, गेट वगैरह में हुआ, सभी जगह इसमें से क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मान लेते हैं एक फोर्स ये है, ठीक, और ये आपका एक फोर्स जो है ये है, तो ये एक फोर्स है और इसको हम 90 डिग्री पर ना रखते हुए किसी एंगल पर रखते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर ना रखते हुए किसी एंगल पर रखेंगे, ठीक, और इसी के समांतर एक जो है एक फोर्स और लेंगे, ठीक। अब इसके समांतर ये हो गया ये फोर्स, और इसके समांतर एक फोर्स और लेंगे, ठीक, और इसका कोई रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों फोर्स का कोई रिजल्टेंट होगा, ठीक। तो ये आपका चतुर्भुज बन जाएगा, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक। तो आप लोगों का एक फोर्स ये है, मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P है, और एक फोर्स ये है, इसको मान लेते हैं Q है। तो इसके समांतर एक फोर्स ले लेते हैं और इसके समांतर, इसके समांतर ये हो गया, इसके समांतर ये हो गया, तो इसको हम P बोलेंगे, ठीक। अब इस पर इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। अब कहाँ तक बढ़ाएंगे? इस पॉइंट तक बढ़ाएंगे। अब यहाँ से एक हम लंब खींच देंगे, इस पॉइंट, इस रेखा पर हम एक लंब खींच देंगे, ठीक। अब इसका P और Q दो फोर्स है, तो इसका कोई रिजल्टेंट भी तो होगा,
तो ये जो है आपका रिजल्टेंट हो गया, इसको मान लेते हैं आर। ठीक, यही आपको प्राप्त करना है, यही आपको ज्ञात करना है रिजल्टेंट। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं थीटा एंगल पर है, ये जो है पी और क्यू दोनों फोर्स जो है एक दूसरे से थीटा एंगल पर है। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, जायज बात। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी और ये आपका ई। ठीक, तो यहां से रिजल्टेंट क्या निकलेगा, त्रिभुज, याद त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को ए बी प्लस बी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ई सी स्क्वायर या सी स्क्वायर, बात देखिए ई सी स्क्वायर। अब देखिए ये क्यू है, ये भी क्यू है। अब इसका मान हमको ज्ञात नहीं है, बी का मान ज्ञात नहीं है, ए बी का मान ज्ञात है पी। ठीक, तो हम यहाँ से बी का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, यहाँ से बी दोस्तों हमको कर्ण ज्ञात है और आधार ज्ञात करना है। कर्ण हमको ज्ञात है, तो कर्ण और आधार में कौन ऐसा फार्मूला होता है जो कि इसमें कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएं, तो cos थीटा लगा दीजिए। आधार और कर्ण उसी में होता है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, बी ई अपान बी सी। तो यहां से बी निकल कर क्या आया, बी बराबर बी सी का मान क्या है, आधार कर्ण। तो यहां से बी निकल जाएगा बी सी आपका क्यू है। ठीक, क्यू, तो यहां से आपका क्यू हो गया cos थीटा। ठीक है दोस्तों, और यहां से ये निकाल लीजिएगा, ये भी काम लगेगा, सी ई सी। ठीक, तो यहां से ई सी क्या हो जाएगा, आप लोग अब देखिए यहाँ हमको ई सी ज्ञात करना है, लंब और कर्ण हमको ज्ञात है, कर्ण जो है क्यू है। तो लंब और कर्ण का कौन सा फार्मूला होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ई सी अपान बी सी। ठीक है दोस्तों, तो बी सी क्या है, बी सी आपका क्यू है, तो तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहां से आपका ई सी बराबर क्या निकल जाएगा, बी सी का मान क्यू दिया है, तो यहां से क्यू साइन थीटा निकल जाएगा। अब यही मान उठाकर दोनों का इसी में पुटअप कर दीजिए। तो ए सी क्या दिया है, ए सी जो कि आपको ज्ञात करना आर दिया है, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी क्या है, ए बी जो है आपका पी है, तो यहाँ पी हो गया प्लस बी क्या है, बी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। थीटा और क्यू जो है एक ही तरह बनाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए, तो इसको हम इसी का मान रख देते हैं। तो यहाँ जो है क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहां से ये निकल कर के आएगा। अब ये देखिए पी स्क्वायर प्लस, अब इस दोनों में कॉमन क्या है, क्यू स्क्वायर, तो उसको बाहर कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर बराबर क्या निकल जाएगा, इसका मान जो है 1 होता है, इसका मान 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो वही क्यू स्क्वायर प्राप्त होगा, तो 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक, अब ये जो है आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूले पर जो है बहुत क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाता है कंपटीशन वगैरह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये समझ में आया है दोस्तों, अगर समझ में आया तो ये निकाल लीजिए इसको। और इसमें कुछ केस होते हैं, केस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं इसको मिटा दी, इसको रहने देते हैं। जैसे केस फर्स्ट, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जैसे मान लीजिए एक फोर्स ये P है और ये एक फोर्स Q है, ये जो है 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर लग रहा है एक दूसरे, जैसे ये P है ये Q है, ये जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट क्या होगा उस कंडीशन, यही ज्ञात करना आपको, यही। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आप लीजिएगा, तो इसमें रख दीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आपका फिगर हो गया। ये आपका मान लेते हैं ये एक फोर्स P है और ये एक फोर्स Q है, और इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट होगा जो कि R है, और दोनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ठीक, अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड जो है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब की कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपका ये एक फोर्स है P। ठीक, अब इसी लाइन पर एक फोर्स और लग रहा है, इसी लाइन पर, इसी के ऊपर वो Q, दोनों जो है किसी एक ही लाइन पर दोनों फोर्स लग रहा है। जैसे आपका एक फोर्स ये हो गया, तो
ये भी इसके ऊपर लग रहा है दूसरा फोर्स, ये P है, इसके ऊपर भी दूसरा फोर्स लग रहा है Q। तो ये जो है उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट ज्ञात कर लेते हैं, क्या होगा, R बराबर, इसमें रख दीजिए थीटा बराबर 0, तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा का मान 0। तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से P प्लस Q का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, P प्लस Q। ठीक, तो यहाँ से रिजल्टेंट इसका आ गया R बराबर P प्लस Q। अब ये आपका केस पहला था और ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था। अब केस थर्ड का बात करते हैं। केस थर्ड क्या होगा, यदि इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा मान लेते हैं 180 डिग्री या फिर -1 मान लेते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस क्या, थीटा बराबर 180 मान लीजिए, या फिर आप कह दीजिए कि cos थीटा बराबर -1। ठीक है, यदि cos थीटा बराबर -1, और ये कब होगा, जब थीटा बराबर 180 अंश रखेंगे इसमें, तब उसका मान -1 होगा। कैसे, देख लीजिए, cos 90 प्लस 90, ठीक, तो हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान -1। ठीक, तो ये रख लीजिए। जब ये जो है, जैसे आपका ये एक फोर्स ये लग रहा है P इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स P लग रहा है, और यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है Q। ठीक, ये मान लेते हैं एक फोर्स P लग रहा है और एक फोर्स Q लग रहा है। तो इसके इन दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल होगा, 180 अंश। ठीक, तो यहाँ थीटा बराबर 180 अंश रख देते हैं इस फार्मूले में, थीटा बराबर 180 अंश रख देते हैं। तो R इक्वल टू, थीटा बराबर यहाँ रख दीजिए अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा बराबर 180। कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ -1। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर -2PQ। अब ये किसका फार्मूला होता है, P माइनस Q का होल स्क्वायर, P माइनस Q का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा आपका P माइनस Q। ये आपका केस थर्ड था। अब केस फोर्थ का बात कर लेते हैं। केस फोर्थ, यदि इफ P बराबर Q, यदि P बराबर Q, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, रिजल्टेंट, तो यहाँ रख दीजिए R बराबर P स्क्वायर प्लस
क्यू के स्थान पर पी रख दीजिए तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p, क्यू के स्थान पर p इंटू है, गुणा है p cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका कॉमन क्या होगा, आपका यहाँ से कॉमन निकलेगा 2p स्क्वायर, तो 2 बाहर आएगा तो रूट लगा है इसलिए रूट हो जाएगा। ठीक, और p स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा तो यहाँ बाहर निकलेगा p और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस कंडीशन में इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कंपटीशन में कभी कभी एसएससी जेईई में ऐसे दे देता है, पूरा सॉल्व करके पूछ लेता है कि यदि p बराबर q हो तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो आंसर जो है, आंसर में आप लोगों का जो 4 ऑप्शन रहता है उसमें ये नहीं दिया रहता, उसके बदले इसको पूरा सॉल्व करके दे दिया जाता है। जैसे cos थीटा का ऐसा फार्मूला बताइए जो कि 1 जिससे कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से रूट 2p और यहाँ से रूट बाहर निकलेगा रूट 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से जो है स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा तो यहाँ cos थीटा हो जाएगा और रूट से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, रूट समाप्त हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ p cos सॉरी ये जो है cos थीटा दोस्तों, तो यहाँ θ/2 हो जाएगा, θ/2 होता है फार्मूला में क्योंकि cos 2 थीटा का वो होता है, तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, cos θ/2 हो गया r बराबर, तो ये पूछता है आपका, ये जो है कंपटीशन में यही दिया रहता है ऐसे। अब केस 5वें की बात कर लेते हैं हम। केस 5 क्या होगा, यदि p बराबर q बराबर r दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग पुट कर दीजिए, तो यहाँ से r बराबर क्या दिया है, r बराबर p मान लीजिए, यहाँ r बराबर p हो गया, रिजल्टेंट जो है इसके बराबर सब बराबर है तो यहाँ p मान लीजिए बराबर, और ये दोनों हल किए थे आप p बराबर q, यदि p बराबर q हो तो यहाँ से आप लोगों का ये निकला था या फिर ये निकला था, ये मान लीजिए ये निकला था। ठीक है, तो r बराबर क्या निकला था, ये निकला था, तो 2p हो गया cos θ/2 हो गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से p आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से cos θ/2 बराबर ये नीचे आएगा, यहाँ 1 होगा, ये कट गया तो 1 होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ भेज देते हैं, तो cos कितने अंश का मान होता है, 1/2, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो θ/2 बराबर 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये जो है cos 60 का मान होता है, तो यहाँ से cos खत्म हो जाएगा, θ/2 बराबर 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का एक और टॉपिक बचा है, यदि जैसे वही चीज़ जैसे बनाइए, तो जैसे ये आपका था, ये मान लीजिए p था, ये q, ये भी q, और ये p, ठीक, और यहाँ से जो लंबा होते और ये जो है आपका रिजल्टेंट होता था r, तो यहाँ से मान लेते हैं ये जो है p से रिजल्टेंट अल्फा कोड पर है, अल्फा। ठीक है दोस्तों,
तो ए बी सी डी ई। तो जब ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये अल्फ़ा है, तो यहाँ से आप लोग लगा दीजिए tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, सी ई अपान आधार ए ई। ठीक, अब इसका मान रख दीजिए। तो ये इसका मान क्या निकाले थे, इसका मान पीछे निकाले थे सी, इसका मान रख दीजिएगा दोस्तों, तो जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे सी क्यू यहाँ से निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब सी ई अपान आधार। तो ये नंबर टेक कर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू साइन थीटा। तो यहाँ से आपका क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको जब निकालेंगे पी, और ये क्यू कॉस थीटा निकलेगा, ये जो है क्यू कॉस थीटा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों को नया नया वीडियो अपलोड करता रहूँ। और वो घंटा दबा दीजिएगा ज़रूर, जिससे आपको जो भी मैं आप लोगों को जो भी वीडियो मैं डालता रहूँ, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता हुआ पार्ट 1। अब अगले बार में आप लोगों को मैकेनिक्स में सेकंड सेमेस्टर में पार्ट 2 बताऊंगा। तो आप लोग अगले टॉपिक में आइएगा। धन्यवाद।